भागने की कोशिश भी मत कीजिए। बहुत घूंघट निकाल लिया आपने, बस हो गया। देखिए, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है और हम हमारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज आराम से, सीधे तरीके से हमें बता दीजिए सब कुछ। अरे ऋषि बेटा, बिल्कुल चिंता ना करो। अरे हम वादा करते हैं, आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है ना, आपको मिल जाएंगे। है ना धनराज? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको क्या हुआ? ये मेरे फेवर में कैसे बोल रही है? हमें इन्हें पैसे दे देने चाहिए। वो क्या है ना, दीदी यूएसए जाएं, वहां पे उनका कंफर्टेबल रहना, उनका खुश रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप इन्हें पैसे दे दीजिए, पर चेक कुसुम दी के नाम पर होगा। अब ऋषि जी, उसमें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? I mean, जो उनका है वो आपका है, जो आपका है वो उनका है। I mean, शादी के बाद तो ऐसा ही हो जाता है ना। भाई वो तो मैं किसी को कुछ बता के ऋषि से दुश्मनी नहीं मोल ले सकती। चोर पुलिस का खेल खत्म हो गया हो तो बात कर लें। क्या हुआ ऋषि जी? सर फट रहा है, सर दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत। कहीं मेरी वजह से तो नहीं? पता नहीं क्यों आजकल ऐसा लगने लगा है कि आपके सर दर्द की वजह बन गई हूं मैं। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे आप तो। कहीं गले में दर्द हो रहा है? कहीं तो दबा दूं ऋषि जी। आप तो ऑलरेडी हार मानते हुए लग रहे हैं। बल्कि मैं तो अभी तक एक अकेली खिलाड़ी थी आपके सामने। मैं तो सिर्फ ये सोच के खुश हो रही हूँ कि तब क्या होगा जब असली हीरोज की एंट्री होगी। कोई बात नहीं, जान जाएंगे। और जब दो दो हाथ पड़ेंगे ना उनके जोर से, तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए और साफ साफ हमें पूरा सच बताइए। That's it. ऋषि और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसी ने प्रपोज किया था मुझे। कहता था बहुत ज्यादा प्यार करता है मुझसे, मेरे बिना रह नहीं सकता। शादी से पहले उसने मुझे यूएस जाने के बहुत सपने दिखाए थे, पर बाद में वीजा ना मिलने के बहाने वो मुझे अपने घर वालों के साथ छोड़कर चला गया। और उसके घर वालों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझकर घर का सारा काम करवाया। वो थोड़ी ना यूएस जाएगी, वो तो हमारे साथ यहीं रहेगी, अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी, अपना परिवार संभालेगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि मेरी लाइफ एक लिविंग हेल थी। माय गॉड, कान्हा, इतना बड़ा धोखा! कितना घटिया आदमी है ये। हाँ, और सॉरी टू से उसकी माँ भी कम नहीं है। याद है कितना इंसिस्ट कर रही थी कि शादी के बाद कुसुम दी यहीं पे उनके साथ रहेगी, यूएस नहीं जाएगी। थैंक गॉड कान्हा, तूने और नकुल ने पहले ये सच पता लगा लिया। हाँ, पर माँ और दादी मौसी को तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख लें, खुद अपने कानों से ना सुन लें। मुझे तेरे भरोसे पे पूरा भरोसा है कान्हा। हम वेट करेंगे, कोशिश करेंगे। और मुझे कृष्णा जी पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ या कुसुम दी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। उस पे मेरा हक, मेरा अधिकार है। मेरे और कुसुम के बीच जो आएगा वो जान से जाएगा। ठीक, आपका गजरा लाना भूल गई, मैं अभी कराती हूँ। हाय कुसुम। इल्जाम ना तो लगा, मैं चोर नहीं दिल की। मेरा है ख्याल तूने खबर जा और कहीं दिल की। बहुत अच्छी लग रही हैं आप।
ये शादी का जोड़ा बहुत सूट हो रहा है आपको। ये आपके लिए। अब देखना तो ऐसे करके नजरे ठीक है। सवालिया। कुसुमती, आप चाहे मुझसे कुछ भी बोले, लेकिन आपकी आंखों में सच साफ साफ दिखाई दे रहा है। शादी तो करना चाहती हैं आप, लेकिन उससे नहीं जिससे आप कर रही हैं। दिल में कोई और है और हथेली में किसी और का नाम लिख रखा है आपने। You know what, यश? Really happy कि तुम्हें ये बात रियलाइज हुई। ना पता है दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं जो या तो रिश्ता जोड़ लेते हैं या तो तोड़ देते हैं, तब भी नहीं पता होता उन्हें कि वो सही करे या गलत। और वही कुसुमती कर रही है। प्रॉमिस मी वन थिंग, कुसुम की शादी मुझसे हो या ना हो, लेकिन उस घटिया इंसान से नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस मी दिस। आई प्रॉमिस यू। बस कान्हा, नकुल और वैशाली को लेकर यहाँ आ जाए, फिर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। वैशाली जी, और कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस 1 मिनट। ओके। सिर्फ 1 घंटा बचा बारात आने में, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी। 3, 2, 1। कान्हा, जल्दी आ जा प्लीज। बारात आती ही होगी। 45 मिनट में मुहूर्त शुरू हो जाएगा। अरे ये तो आ गई बारात। ये तो टाइम से पहले ही आ गया। सयूरी बेटा, जाओ जल्दी से कुसुम को लेके आओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। नकुल और कान्हा ने इतने साल इस दिन का इंतजार किया, इसलिए प्लीज उनके आने तक रुक जाइए ना। हम जानते हैं बेटा, लेकिन हर काम का एक समय होता है। शुभ काम का शुभ मुहूर्त होता है। तुम कुसुम को लेके आओ, तब तक आ जाएंगे वो लोग। और कितनी देर लगेगी कान्हा? कुसुमती, चले भाभी। कुसुमती, आप क्यों नहीं? प्लीज प्लीज कुसुमती, प्लीज। भाभी, तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा ऐसे ही रहना। कुसुमती। भाभी, अब चलो, क्योंकि अगर अकेले गए तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। भाई, आई नो यार स्पीड लिमिट है, बट इस समय इमरजेंसी, प्लीज तेज चला लो। हाँ नकुल, तू सही कह रहा है।
तेज चलाना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं आप कुसुम दी? प्लीज प्लीज, ये गाना कहाँ है? क्यों नहीं आया? कब आएगा? तब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। गाना प्लीज आजा प्लीज। वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। अब फेरों की रस्म होगी। रुक जाओ। कान्हा, 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 प्लीज प्लीज, होश में आ। क्या कर रहा है तू? देख अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कुसुम दी को हमारी जरूरत है। कैसे भाई है हम? अपनी बहन को बचा भी नहीं सके इतने नीच इंसान से। नहीं नहीं, देख ऐसा मत बोल। हमने पूरी कोशिश की और आगे भी करते जाएंगे। देख देख, शादी तो हो चुकी है, लेकिन कुसुम दी अभी भी हमारी जिम्मेदारी है ना? मैं समझ सकता हूँ कैसा लग रहा होगा तुम दोनों को इस वक्त। रो तो नहीं रही ना तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके? चलो एक काम करो, रो लो, पर ज्यादा नहीं। थोड़े आंसू विदाई के लिए भी बचा के रखना। और हाँ, बहन को आखिरी बार और अपने होने वाले सॉरी हो चुके जीजा जी को पहली बार गले तो मिल लो साले साहब। कान्हा बेटा, सयूरी, दीदी और दामाद जी के पैर छू। पता नहीं तुम्हारी किस्मत अच्छी है या हमारी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन अगर हमारी दीदी की आंखों में एक भी आंसू आया ना, तो हम ये सब भूल जाएंगे और हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। सजन घर में चली, सजन। ऋषि को लग रहा है कि शादी हो गई, विदाई हो गई तो वो जीत गया और हमने हार मान ली। जब तक हम मेक श्योर नहीं करते कि दीदी खुश है, सब कुछ ठीक है, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। हम आपके साथ है भाई। माँ, हम एक काम करते हैं, हम दीदी को देख के आते हैं। नहीं कान्हा, तू तो बिल्कुल उनके घर नहीं जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? दीदी का भी तो घर है ना, वो हम जाके ला सकते हैं ना उन्हें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साले साहब। आपकी दीदी और अपनी बीवी को हम खुद ही ले आए। दीदी, अब ठीक हो ना? और चोट तो नहीं लगी? ये कैसे हुआ? क्या हुआ ये? कैसे लगी ये चोट? कहीं ऋषि ने कुछ? कैसी बातें कर रहे हो कान्हा? कुछ तो सोच समझ के बोला कर। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कान्हा, शायद ही कुछ भी कहे, लेकिन हमें ये चोट इग्नोर नहीं करनी है। कभी ये छोटी छोटी चोटें बड़ी हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा।
माँ, दीदी को चोट लगी है तो वो कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाएंगी ना, अच्छा रहेगा। हमारे भी मन में यही था दामाद जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो कुसुम यहाँ 1-2 दिनों के लिए रुक सकती है। कुसुम अकेली नहीं रुक सकती। मेरा मतलब मैं भी साथ में रुकूंगा फिर। घटिया इंसान, तुम्हारी असलियत अच्छे से जानते हैं हम। पता है मुझे। तुझे क्या लगा पाँव के नीचे से दरी खींचेगा तो चोट खा के मर जाऊंगा मैं? तूने अपनी भड़ास निकाली मेरी नाक तोड़ के, मैंने उसका बदला लिया। तेरे गुस्से की कीमत बेचारी तेरी बहन को चुकानी पड़ी। तेरी प्यारी बहन को मेरा जो मन करेगा वो करूंगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये चैलेंज है मेरा, क्या समझा? पता नहीं क्यों कुसुम दी उसकी हर एक हरकत पे पर्दा डाल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है काना। हम दीदी को वापस उस नर्क में नहीं जाने देंगे। ऑफ कोर्स काना, हम पूरी कोशिश करेंगे और इस बार उस ऋषि का चेहरा हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। शादी के बाद प्यार और भी बढ़ जाता है, तुम देखना जब तुम्हारी शादी होगी तो। रश्मि, तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? रोटियां बनानी होंगी, हम खुद सेक लेंगे, तो जाओ चलो। अरे क्यों भगा रही हो उसको भाई? बना लेना दोनों रोटियां, मुझे भी इनके मुलायम मुलायम हाथों से रोटी मिल जाएगी, है ना साली साहिबा? वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।